चक्कर आने के बहुत सारे वजह हैं। शरीर में पानी की कमी होती है तो चक्कर आ सकते हैं। जैसे किसी को दस्त लगे हैं, उल्टियाँ लगी हुई है, शरीर में पानी कम हो गया, वाटर डेफिसिट हो गया, या सोडियम नमक की कमी हो गई शरीर में। कई लोगों को दवाइयों की वजह से होता है, कई लोग नमक कम लेते हैं बीपी की वजह से, उनमें शरीर में नमक की कमी हो जाती है, उससे चक्कर आ सकते हैं। उसके अलावा कभी कभार मरीजों को, किसी को स्ट्रोक होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कम होने की वजह से ब्रेन में स्ट्रोक हो जाता है, उससे भी चक्कर आते हैं। और देखा जाए तो चक्कर आने का वजह मानसिक हो सकता है, स्ट्रेस टेंशन की वजह से चक्कर आ सकता है, हल्कापन लग सकता है। बुखार में लग सकता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं, तेज बुखार है उसमें चक्कर आने जैसा लगता है, गिर गिर भी सकते हैं बेहोश होके। और गर्मी में जाते हैं धूप में, उसमें भी चक्कर आ सकता है, उसमें भी पानी की कमी से हो जाता है, चक्कर आ जाता है। कुछ दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों से भी चक्कर आते हैं, स्पेशली अगर नींद की गोली ले ली रात को, ज़्यादा डोज में ले ली तो अगले दिन चक्कर आ सकता है नींद ना पूरी होने की वजह से। अगर 2-3 दिन ना सो तो ना सोने की वजह से भी आपको नींद आ सकती है, चक्कर आने जैसा महसूस हो सकता है, काम पे मन कर लगा काम पे फोकस नहीं कर पाते तो चक्कर आने जैसा फीलिंग रहता है हमेशा। तो देखा जाए तो चक्कर आने के वजह शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, शरीर में कमियां हो सकती है। विटामिन डी अगर बहुत कम है या विटामिन बी 12 की बहुत ज़्यादा कमी है शरीर में, उससे भी चक्कर आ सकते हैं। अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं, एकदम शुरू हुए हैं, तो एक पास में डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। अगर कई दिन से चक्कर आ रहे हैं तो फिर उनको देखना चाहिए किस वजह से। अगर नींद कम है तो नींद पूरी करो। अगर कोई दवाइयों की वजह से ज़्यादा दवाई लेनी पड़ रही है, नींद की दवाई वगैरह, तो उसको कम करो। नहीं तो पास में डॉक्टर को दिखाओ, आपका सोडियम टेस्ट और आपका हीमोग्लोबिन का टेस्ट देखेंगे, आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लेंगे। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से भी चक्कर आ सकता है, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो भी चक्कर आता है। तो जो भी वजह है उसको आइडेंटिफाई करके उसका इलाज करेंगे तभी चक्कर ठीक होगा। तो हमें किसी को चक्कर आने जैसा लगे तो हल्के में नहीं लेना चाहिए, और उसको जाके किसी को पास में डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। अगर वो बहुत जल्द रिसेंट हुआ है, मतलब जैसे कि 2-3 घंटे पहले हुआ है, तो इवन मोर रीज़न कि इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाओ, अपना एग्जामिनेशन कराओ, ब्लड प्रेशर कितना चेक कराओ, शुगर कितना चेक करो, बाकी कुछ टेस्ट अगर ब्लड के बेस थे जैसे नमक का हो गया, सोडियम का टेस्ट हो गया, वो कराओ। और एक जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, कि कोई स्ट्रोक ना हो। स्ट्रोक में होता है कि ब्रेन में सर्कुलेशन की कमी की वजह से कोई हिस्से में खराबी आ जाती है, तो उसमें स्ट्रोक हो जाता है, तो उसमें चक्कर आता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। उसका इमीडिएटली इलाज करना, अगर इलाज टाइम पे ना किया जाए तो वो बहुत दिक्कत कर सकता है बाद में। इसके अलावा हार्ट रेट अगर ज़्यादा है, किसी का दिल बहुत तेज धड़क रहा है, बेसिकली पैल्पिटेशन टाइप हो रहा है, हार्ट रेट 150 के ऊपर है, तो उससे भी चक्कर आ सकता है। तो ये सब सिंपल फिजिकल एग्जामिनेशन जो डॉक्टर करते हैं उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा, और जो भी प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट उसी टाइम हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई और वजह नहीं मिलती है, चक्कर फिर भी आ रहे हैं, तो उसकी दवाइयाँ हैं चक्कर के लिए जो दी जाती है, जिससे आराम आ जाता है और चक्कर ठीक हो जाते हैं।